इधर हारिस ने बहुत तेजी से अपना घोड़ा मदीने की तरफ दौड़ाया। 3 दिनों के सफर के बाद मदीने पहुंचे और नानी के घर जाकर मालूम किया कि अब्दुल्लाह कहाँ है। तो दिल को दहला देने वाली एक खबर उनके कानों में पड़ी। घर वालों ने बताया कि हारिस अब्दुल्लाह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनकी अभी 1 महीने पहले वफात हो चुकी है और हमने उन्हें नवेगा नाम की जगह पर दफन किया है। भाई की मौत का खबर सुनकर हारिस की भी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह भी अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। फिर यह वापस मक्का पहुंचे और अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर दी। जब उन्होंने यह खबर सुनी तो उनके होश उड़ गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने बेटे अब्दुल्ला की वफात का गम बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन फौरन खुद को संभाल लिया और सारे लोगों को जमा करके कहा कि ए लोगों, आमिना को इसकी खबर ना होने देना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने शिफा नामी एक दाई को बुलाया और कहा, यह शिफा, तुम आमिना को बहुत समझा बुझाकर और बहुत तसल्ली देकर यह खबर सुनाना कि उनके शौहर की वफात हो गई है, लेकिन ख्याल रखना कि उनके ऊपर ज्यादा बड़ा सदमा ना लगने पाए, क्योंकि उसके पेट में अब्दुल्लाह का बच्चा है। हजरत अमीना घर में बैठी इंतजार कर रही थी कि हारिस अपने छोटे भाई अब्दुल्लाह को मदीने से लेकर आ चुके होंगे और मेरे शौहर अब्दुल्ला अभी मुझसे मिलने घर आएंगे। इतने में हजरत शिफा हजरत आमिना के घर पहुंची और हजरत आमिना से फरमाने लगी कि आमिना, तुम परेशान ना होना, मैं तुमको एक बात बताने आई हूं। दोस्तों, जरा सोचिए, शादी के 4 महीने ही हुए हैं और शौहर के साथ सही से वक्त भी नहीं गुजार पाई और शौहर का इंतकाल है गया। जब वफात की खबर हजरत आमिना सुनी होगी तो दिल किस तरह से टूट गया होगा। अल्लाहू अकबर। दाई औरत कहती है, आमिना कुछ कहना है। हजरत आमिना सोच रही है, मेरा शौहर आया होगा, इसी का खबर ये दाई लाई है, मुझे खुशखबरी देने आई है। वो औरत कहती है, आमिना तुम खुद को संभाल लेना, अपने इस बच्चे की खातिर जो तुम्हारे पेट में है, खुद को संभाल लेना, क्योंकि तुम्हें सदमा लगने से इस 4 महीने के बच्चे को नुकसान हो सकता है। फिर हजरत शिफा ने हजरत आमिना को सारी बातें बताई कि तुम्हारे शौहर अब्दुल्ला की रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी और फिर मदीने में ही उनकी वफात हो गई और वहीं उनको दफन कर दिया गया। ये सुनकर हजरत आमिना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी, ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आमिना, खुद को संभालो, तुम्हारे पेट में अब्दुल्लाह का बच्चा है। हजरत आमिना ने खुद को संभाला।